हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सेलेनियम जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगला 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर करने में हेल्प करेगा। ये वीडियो भी हिंदी में होगा ताकि आपको सब कुछ समझने में इजी रहे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस सीरीज के और भी पार्ट्स आने वाले हैं और आप उनको मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन 11 से। हाउ डू यू स्विच बिटवीन मल्टीपल विंडोज? सेलेनियम में मल्टीपल विंडोज या टैब्स हैंडल करना ना बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। जैसे एक नए विंडो में लिंक ओपन होता है, तो सेलेनियम क्या करता है? सेलेनियम हमें विंडो हैंडल्स के थ्रू इन विंडोज के बीच स्विच करने का ऑप्शन देता है। अब चलो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको करंट विंडो का हैंडल लेना होता है। अब हैंडल क्या है? हैंडल एक यूनिक आईडी है जो हर विंडो को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको सारे ओपन विंडोज का सेट लेना होता है। अब ये कैसे आप सेट लोगे? गेट विंडो हैंडल्स का यूज करके। अब यहाँ पर आपको फॉर लूप का यूज करके हर विंडो के हैंडल को चेक कर लेना है। जो हैंडल पेरेंट विंडो का नहीं है उस पर स्विच कर देते हैं। इसके बाद आप न्यू विंडो पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो या फिर स्विच कर सकते हो वापस अपने पेरेंट विंडो पे। तो ये था सेलेनियम में मल्टीपल विंडोज के बीच स्विच करने का सिंपल तरीका। अब चलिए बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। What is the difference between quit method and close method? सेलेनियम में ब्राउजर को बंद करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला क्विट मेथड, दूसरा क्लोज मेथड। क्विट मेथड का काम है सारे ब्राउजर विंडोज और टैब्स को एक साथ बंद करना। मतलब जब टेक्स्ट एग्जीक्यूशन में मल्टीपल विंडोज या टैब्स ओपन हो और आपको सब कुछ एक बार में ही क्लोज करना हो, तब आप क्विट मेथड का यूज करते हो। ये मेथड पूरा ब्राउजर सेशन एक ही बार में टर्मिनेट कर देगा। दूसरा है क्लोज मेथड। क्लोज मेथड सिर्फ करंट एक्टिव विंडो या टैब को बंद करता है। मतलब अगर मल्टीपल विंडोज ओपन है और आपको सिर्फ एक विंडो क्लोज करना है, तब आप क्लोज मेथड का यूज करते हो। ये मेथड एक्टिव विंडो को क्लोज करता है, लेकिन ब्राउजर सेशन फिर भी चलता रहता है। तो ये था क्विट मेथड और क्लोज मेथड का डिफरेंस। अब चलिए मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू हैंडल फ्रेम्स इन सेलेनियम? सेलेनियम में डायरेक्टली किसी फ्रेम के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको फ्रेम के अंदर स्विच करना पड़ता है। सेलेनियम में फ्रेम्स को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। अब चलिए मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम? सेलेनियम में स्क्रीनशॉट्स लेना बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली जब आपको बग्स कैप्चर करना हो या टेस्ट एग्जीक्यूशन के प्रूफ सेव करना हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सेलेनियम में स्क्रीनशॉट लेते कैसे हैं। स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए सेलेनियम में टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का यूज होता है। ये ब्राउजर का स्क्रीनशॉट कैप्चर करके एक फाइल में स्टोर करता है। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट ड्राइवर ये क्या करता है? ब्राउजर को स्क्रीनशॉट मोड में डाल देता है। देन गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल ये क्या करता है? स्क्रीनशॉट को एक टेम्पररी फाइल में स्टोर करता है। अपाचे कॉमन्स आईओ लाइब्रेरी का फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी फाइल मेथड यूज होता है। देन ये टेम्पररी फाइल को आपके न्यू स्पेसिफाइड लोकेशन, जैसे यहाँ पर जो भी आप स्पेसिफाई करोगे स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी या कुछ और, वहां पर कॉपी करता है। चलिए मूव करते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। What is the difference between before method and before class in TestNG? TestNG में बिफोर मेथड और बिफोर क्लास एनोटेशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट सेटअप को मैनेज करता है, लेकिन इन दोनों का पर्पस बिल्कुल ही अलग होता है। चलिए अब इन दोनों को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। पहला बिफोर मेथड। अब ये क्या करता है? ये एनोटेशन हर एक टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले रन होता है। अब इसका यूज केस क्या है? जब आपको हर टेस्ट के लिए अलग सेटअप चाहिए हो तो आप बिफोर मेथड का यूज करोगे। दूसरा है बिफोर क्लास। अब ये क्या करता है? ये एनोटेशन सिर्फ एक बार रन होगा जब क्लास के अंदर के सारे टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट होने वाले होंगे। अब इसके यूज केस के बारे में जानते हैं। जब आपको एक कॉमन सेटअप चाहिए हो जो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो, तो आप बिफोर क्लास का यूज करोगे। अब चलिए मूव करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ।
What is the use of actions class in Selenium? Selenium में actions class का यूज तब होता है जब आपको कुछ एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शंस ऑटोमेट करना हो, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस होवरिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग या फिर कीबोर्ड एक्शंस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको परफॉर्म मेथड हमेशा एंड में लगाना होगा टू एग्जीक्यूट द एक्शन। बिना परफॉर्म मेथड के कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब चलिए मूव करते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू परफॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप इन सेलेनियम? सेलेनियम में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन काफी सिंपल है और इसका यूज तब होता है जब आपको एक एलिमेंट को उठाकर दूसरे लोकेशन या दूसरे एलिमेंट पर ड्रॉप करना हो। ड्रैग एंड ड्रॉप को ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्शंस क्लास का एक मेथड जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देन दूसरा स्टेप है सोर्स एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट को लोकेट करना। अब ये सोर्स एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट क्या है? सोर्स एलिमेंट वो होता है जो आपको ड्रैग करना है और टारगेट एलिमेंट वो होता है जहां आपको ड्रॉप करना है। अब तीसरा स्टेप है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करना। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। तो ये था सेलेनियम में ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस। अब चलिए मूव करते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू वेरीफाई टूल टिप्स इन सेलेनियम? सबसे पहले तो ये टूल टिप्स है क्या? जब आप किसी वेब एलिमेंट पर माउस ओवर करते हो और एक छोटा सा जो पॉपअप या मैसेज डिस्प्ले होता है उसी को टूल टिप कहते हैं। सेलेनियम में टूल टिप्स वेरीफाई करना काफी सिंपल है। आपको बस एलिमेंट का टाइटल एट्रीब्यूट या टूल टिप टेक्स्ट कैप्चर करना होता है। चलो अब इस सिंटैक्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको उस वेब एलिमेंट को लोकेट करना है जिसमें टूल टिप दिख रहा है। देन टूल टिप का टेक्स्ट रिट्राइव करने के लिए गेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करना है। फिर आगे आप टूल टिप टेक्स्ट को कैप्चर करके एक्सपेक्टेड टेक्स्ट के साथ वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। और एक बात, अगर टूल टिप डायनेमिक है तो एक्सप्लिसिट वेट का यूज कर लेना ताकि एलिमेंट विजिबल होने तक वेट कर ले। तो ये था सेलेनियम में टूल टिप्स को वेरीफाई करने का सिंपल प्रोसेस। अब मूव करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ फ्लुएंट वेट इन सेलेनियम? फ्लुएंट वेट का यूज तब होता है जब आपको किसी वेब एलिमेंट या कंडीशन का वेट करना हो लेकिन साथ ही साथ पोलिंग फ्रीक्वेंसी और एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी कस्टमाइज करना हो। इसका यूज कब करना है? जब आपको डायनेमिक वेब एलिमेंट्स हैंडल करना हो जो कभी कभी लेट लोड होता है या फिर जब नेटवर्क लैटेंसी या थर्ड पार्टी एपीआई डिलेज के इशू हो रहे हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लुएंट वेट का यूज तब करना जब आपको पोलिंग फ्रीक्वेंसी और एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंट्रोल करना हो जो कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट वेट में पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये था फ्लुएंट वेट का कॉन्सेप्ट सेलेनियम में। अब चलिए मूव करते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टेस्ट एनजी? टेस्ट एनजी एक पावरफुल टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो सेलेनियम के साथ काफी कॉमनली यूज होता है। इसका यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स को मैनेज करने और उन्हें बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए किया जाता है। टेस्ट एनजी का फुल फॉर्म है टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। ये जे यूनिट का इनहैंस्ड वर्जन है और इसमें एडिशनल फीचर्स है जो टेस्टिंग को और इजी और इफिशिएंट बना देता है। हम टेस्ट एनजी का यूज क्यों करते हैं सेलेनियम के साथ? क्योंकि सबसे पहला फायदा ये है कि आप अलग अलग टेस्ट केसेस को इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो इसमें। दूसरा ये है कि स्पेसिफिक टेस्ट ग्रुप्स बनाकर आप उन्हें प्रायोरिटी असाइन करके एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। और तीसरा ये कि मल्टीपल ब्राउजर्स या एनवायरनमेंट्स के लिए टेस्ट्स पैरेलल रन करने का भी आपको उसमें सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया 11 से लेकर 28 तक के क्वेश्चंस जो हमारे 50 मोस्ट आस्क्ड सेलेनियम जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में है। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट था। अभी 3 और पार्ट्स आएंगे तो आपको अगले 30 क्वेश्चंस भी मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ यार प्लीज शेयर करना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा या आपके इंटरव्यू में पूछा गया है पहले। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 21st क्वेश्चन से और कवर करेंगे और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ मैं आपको अगले पार्ट में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।